राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारा x × y x + के y। तो x मतलब पहला काम कौन कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है राम, तो 8 गुणा दूसरा श्याम कितने कर रहा है? 12 घंटे में। इन दोनों को क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। 12 गुणा 8/12 और 8 हमारा कितना हो गया? 20। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12 दूनी 24 बटे कितना आ जाएगा? 5। अब 5 का हम 24 में भाग देंगे तो इसको हम 4 सही 4/5 दिन लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। है यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 15 दिनों में तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये हमें क्या करना है? निकालना है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारा xyz अपॉन xy + yz + zx। ठीक है, तो x मतलब a, तो a कितने दिन में कर रहा है? 10, t मतलब y कितने दिन में? 15 और z मतलब c 12। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऊपर। x y मतलब a और b 10 गुणा 15 करेंगे तो 150। ठीक है, y z मतलब b और c का गुणा करेंगे तो 15 और 12 का गुणा हम करेंगे तो हमारा 180 आएगा। प्लस zx मतलब हमारा c और a का काम। ठीक है, तो c 12 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब इनका ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करने पर हमारा आएगा 1800 और इन तीनों को प्लस करने पर आएगा हमारा 450। 450 का हम 1800 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 हमारा आंसर हुआ। तो तीनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात करो शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया? तो हमें क्या करना है? बी का काम निकालना है। ठीक है, तो माना शेष काम बी अकेले हमने x दिन में करेगा, वो x दिन में मान लिया। ठीक है, x दिन में पूरा करेगा। अब a + b, क्योंकि दोनों बोला है ना a और b किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में क्या कर लेते हैं? कर लेते हैं। तो a + b का 2 दिन का काम, मतलब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद अब दोनों ने एक साथ काम कर लिया तो 2 दिन तो उन्होंने काम किया होगा ना साथ में मिलकर। तो a + b को क्या कर देंगे? a + b का 2 दिन का काम। ठीक है, प्लस अब जो क्या कह रहा है कि शेष काम b अकेले कितने दिन में करेगा? तो b का x दिन का काम और बराबर हमने क्या माना? पूरा काम 1 माना। ठीक है, अब a + b का 2 दिन का काम मतलब a का कितना है? 10/1/15 और 2। ठीक है, गुणा हमारा 2 आ जाएगा और प्लस x × 1/15, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? b 15 दिनों में कर लेता है। पूरा काम हमारा 1 चल रहा है। ठीक है, अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 1/3, ये इंटू में। ठीक है, 1/3 हमारा क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन करने पर आएगा और इसका करेंगे तो x अपॉन हमारा 15 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन 15 बराबर 1 माइनस 1/3 और 1/3 मतलब 3 एकम 3 में से गया तो 2/3
3 लिख सकते हैं इसको। तो x/15 बराबर 2/3, 3 पंजे 15, मतलब x का हमारा आया 10 दिन, 5 दूनी 10 दिन। ठीक है, तो शेष काम B कितने दिन में करेगा? तो 10 दिनों में पूरा कर लेगा। यदि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिनों में पूरा करती हैं, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये हमें क्या करना है? निकालना है। तो पहले क्या है? 10 आदमी बराबर हमारी 20 स्त्रियां। ठीक है, मतलब अथवा लग रहा है इसलिए। तो 10 आदमी बराबर क्या हो गया? 20 स्त्रियां हो गई, 10 दूनी 20। तो एक आदमी हमारा है 2 स्त्रियों के बराबर। ठीक है, स्त्रियों के बराबर है। तो कह रहा है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो 24 आदमी, ठीक है, और 17 स्त्रियां कितने को करेंगे वो? तो चेंज करेंगे। तो आदमी की जगह हम क्या करेंगे? 2 गुणा कर देंगे किसका? स्त्री का। तो 24 दूनी क्या हो जाएगा? 48 स्त्रियां हो जाएंगी। चेंज हो गई, मतलब कन्वर्ट कर दी हमने आदमी को स्त्रियों में, क्योंकि एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां हैं। तो आदमी को उठाएंगे, 2 स्त्री आ जाएंगी, तो 2 का गुणा हम 24 में करेंगे तो 48 स्त्रियां, और 17 स्त्रियां हमारी इसमें क्या हो जाएंगी? प्लस। तो 48 और 17 को हम प्लस करेंगे तो 65 स्त्रियां आ गई। ठीक है, अब 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करती हैं, मतलब 20 स्त्रियां किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 13 दिन में। तो 20 गुणा 13 किसी काम को, मतलब एक काम मान लिया। ठीक है, और 65 जो कह रही है ना, 24 आदमी और 20 17 स्त्रियां, मतलब 24 तो हमने चेंज कर लिया था स्त्रियों में, तो ये हो गया पूरा हमारा 65 स्त्रियां हो गया। 65 स्त्रियां हो गई उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगी? तो वो हमने x मान लिया, और बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा? 2 गुने, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। 13 पंजे 65, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, मतलब x बराबर हमारा 8 डेज आंसर होगा। और कुल कार्य हमारा 1 है। ठीक है, तो 30 दिनों के बाद क्या होता है? शेष काम, मतलब शेष समय जो बचेगा हमारा कितना होगा? 62 में से 30 को घटा देंगे तो 32 ही तो आएगा, क्योंकि 62 दिनों में क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है, पर 30 दिनों में। ठीक है, 30 दिनों में 1/3 कार्य ही हो पाया, तो शेष निकालेंगे हम। तो 62 में से 30 घटाएंगे तो 32 आ गया। ठीक है, तो कितना हो पाया है? 1/3 कार्य ही हो पाया है, मतलब 30 दिनों में हमारा 1/3 कार्य ही हो पाया है। 1/3 कार्य होने के बाद शेष कार्य, अब शेष कार्य हमारा कितना बचेगा? मतलब 30 दिन में तो 1/3 कार्य ही हो पाया है, और अब शेष जो बचा है वो कितना हुआ? 1 में से 1/3 बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई एक ठेकेदार है, उसने 62 दिन में का ठेका लिया। अब 32 व्यक्ति उसने करे लगाए, 32 व्यक्ति उसने कार्य पर लगा दिए। अब उसने पता पड़ा कि 30 दिन में कितना कार्य हो पाया? 1/3 कार्य ही हो पाया है। तो हम 62 में से क्या घटाएंगे? 30 दिन घटाएंगे, क्योंकि हम शेष निकालेंगे। तो 32 हमारा शेष दिन निकले,
और शेष काम भी निकालेंगे तो 1/3 मतलब 1 में से 1/3 घटा देंगे तो 2/3 शेष काम भी आ गया। ठीक है, तो 32 व्यक्ति 30 दिन में 1/3 कार्य करते हैं। 32 व्यक्ति 30 दिन में कितना कार्य करते हैं? 1/3 कार्य करते हैं। अब शेष क्या हुआ? अब क्या कह रहा है वो कि अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए, मतलब हम 32 में क्या करेंगे? प्लस x करेंगे, तो 32 प्लस x करेंगे तो 32 प्लस x व्यक्ति शेष 32 दिन में शेष 2/3 कार्य करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे तो 32 गुणा 30/1/3 कार्य नीचे आता है और 32 प्लस x बटे 2/3 कितने दिन में कर रहे हैं? 32 दिन में। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर हमारा x बराबर 28 व्यक्ति आंसर आ जाएगा। मतलब इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करने के बाद क्वेश्चन है ए किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो ए और बी का क्या कर रहा है? समय मतलब भाग दे रहा है कि ए का इतना भाग है और बी का इतना भाग है, बट सी का नहीं है। तो पहले हम सी द्वारा किया गया काम निकालेंगे। तो सी द्वारा किया गया काम। ठीक है, तो शेष काम निकालेंगे हम। शेष काम निकालेंगे तो 1 में से हम पूरा काम हम 1 मानते हैं तो 1/3 प्लस 2/5 मतलब ए का भाग और बी का भाग 1 में से हम घटा देते हैं, मतलब ए और बी को जोड़कर 1 में से घटा देते हैं तो वो हमारा सी का भाग निकल आता है। तो 1 माइनस इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 11/15 और इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 4/15। ठीक है, तो ए और बी सी की मजदूरी का अनुपात निकालेंगे। ए बी सी की मजदूरी का अनुपात। ठीक है, तो कितना हुआ? 1/3, 2/5 और तीसरी की कितनी निकल के आई? 4/15। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेके जो होता है वो आता है हमारा 5, 6 और 4, मतलब 5:6:4 में निकल कर आया। पूछ किसकी रहा है? सी की मजदूरी कितनी होगी? तो 1350 गुणा सी की पूछ रहा है तो सी का 4 और इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, 6 और 4 10 और 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360 रुपये आंसर, जिसकी हम निकालते हैं। अगर बी की पूछता तो 6 ऊपर आता, फिर तीनों को प्लस करके नीचे आता। अगर ए की पूछता तो 5 हमारा ऊपर आता और तीनों को प्लस करके नीचे आता। ये ऐसे सॉल्यूशन हम इसका करते हैं और फिर हमारा आंसर है राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिनों, 25 दिनों और 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। अब मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें पहले हम लिखेंगे राम, श्याम और मोहन की पारिश्रमिकों में अनुपात। ठीक है, तो उनका जो कार्य क्षमताओं में अनुपात निकालते हैं। तो देखो राम और श्याम मोहन की पारिश्रमिकों में अनुपात हमारा 25, 30
और हमारा 20 हो जाएगा, मतलब 20, 25, 30 हो जाएगा। बट हम कार्य क्षमताओं में अनुपात निकालते हैं, ध्यान रखना। तो उनकी कार्य क्षमताओं में अनुपात, ठीक है। तो उनकी कार्य क्षमताओं में हम अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाता है, ठीक है। कार्य क्षमता निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है 1/20 अनुपात 1/25 अनुपात 1/30 के, ठीक है। अब इसका करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 15, 12 और 10, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन करने पर। अब क्या पूछ रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करो। तो मोहन मतलब राम, श्याम, मोहन, मोहन का ये है तो 10 बटे इन तीनों को क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे तो 37 गुणा पूरा कितना हमारा 3700, ठीक है। तो इसका ये आया हमारा 1000 रुपये, मतलब मोहन का पारिश्रमिक हमारा 1000 रुपये आंसर होगा। क्वेश्चन है ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिनों 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने में कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, ठीक है। तो जो ए है और बी है, कोई दीवार है उसको अलग अलग टाइम पर बनाते हैं। ए बना रहा है 10 दिन में और बी बना रहा है उसे 15 दिनों में, ठीक है। अब दोनों ने स्टार्ट करा एक साथ काम समाप्त होने में कितने दिन जो बी है वो काम बीच में क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। कितने दिन पूर्व छोड़ दे कि पूरी दीवार कितने दिन में बन जाए, 8 दिन में बन जाए, ठीक है। तो माना बी ने x दिन पहले काम छोड़ दिया, काम छोड़ा, ठीक है। मतलब माना बी ने x दिन पहले क्या कर दिया, काम छोड़ा। तो ए का 8 दिन का काम, ठीक है, प्लस बी का 8 माइनस x का दिन, मतलब दिन आएगा, दिन का काम, पूरा काम हमने क्या मान लिया, 1, ठीक है। पूरा काम हमने 1 माना। तो ए का 8 दिन का काम मतलब 8 गुणा 1/10, क्योंकि ए कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, प्लस बी का 8 माइनस एक्स वाला दिन का काम, तो 8 माइनस एक्स बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में, ठीक है। बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1। अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो 8/10 प्लस 8 माइनस x/15 बराबर 1। 8 माइनस x/15 बराबर 1 माइनस ये प्लस का रिजल्ट किसका हो जाएगा, माइनस का, 8/10 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस x/15 बराबर 10 से कम 10 में से 8 गए तो 2/10 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 5 डेज, मतलब ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x बराबर हमारा 5 आया, मतलब बी ने 5 दिन पूर्व क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। है 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिनों में करें तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेंगे, मतलब वो दोनों क्या करेंगे, अकेले कितने दिन में करेंगे, वो हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों की जो कार्य क्षमताओं में अनुपात, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में अनुपात कितना है हमारा, 3:2 है, ठीक है। अब हम दोनों के समयों में अनुपात निकालेंगे। दोनों के समयों
में अनुपात निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 1/3 और 1/2। ठीक है, अब इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2/3 लिख सकते हैं इसको। अब माना पहला जो व्यक्ति है अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा 2x में। ठीक है, माना पहला व्यक्ति अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा 2x दिन में। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा अब हमारा 3x दिन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1/2x। अब क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिनों में, तो 1/2x और 1/3x बराबर हमारा 1/6। ठीक है, ये आया हमारा। अब इनका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3 + 2 बराबर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 5/6 x बराबर 1/6। 6 से 6 गया मतलब x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो माना पहले व्यक्ति कितने दिन में कर रहा था तो 2x में कर रहा था पहला व्यक्ति, तो 2 × x ये 5 2 = 10। ठीक है, इसका 10 डेज आया। और दूसरा कितने में कर रहा था, दूसरा व्यक्ति अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा 3 × x ये 5 3 5 जो कितना हो जाएगा 15। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।